हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मैक्स एजुकेशन में। तो दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से पता होगा हम लोग लगातार यूपी पुलिस और लेखपाल के लिए जो 500 प्रश्नों की श्रृंखला है उसमें लगे हुए हैं और आज हम इसका 5वां वीडियो करेंगे। तो दोस्तों, डेली हम लोग 25 प्रश्न करते हैं और 500 प्रश्नों की श्रृंखला यानी कि हमारे कितने वीडियो हो जाएंगे? 20 वीडियो। आप इन 20 वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके सिलेबस में हमने बहुत कुछ ऐड कर दिया है। बहुत कुछ आपके सिलेबस का लगभग 80% हम यहाँ से कवर करेंगे, ये बात आप मेरी मानिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्ट्रैटेजी के हर प्रकार के क्वेश्चन इसमें हमने लिए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि रहा है लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कब अपने कब्जे में लिया था। दोस्तों, आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि लॉर्ड डलहौजी जो था, डलहौजी ने क्या किया? व्यपगत सिद्धांत लाया था, जिसे हड़प नीति कहते हैं। क्या व्यपगत सिद्धांत या हड़प नीति के नाम से जानते हैं? हड़प नीति लाया, ठीक है। अच्छा, इसके द्वारा सबसे पहले 1848 में ये भी क्वेश्चन पूछा था कि सबसे पहले किसको हड़पा था। तो 1748 में सबसे पहले सतारा को अपने कब्जे में किया था। किसको सर? सतारा को कब्जे में किया था, ये बात आपको याद है। किसको? सतारा को। और 1856 में किसको? तो आप कहेंगे 1856 में सर अवध को अपने कब्जे में लिया। क्लियर है? अवध को कब्जे में लिया था 1856 में। क्लियर है इतनी बात? चलिए अगला प्रश्न आपकी ये कुप्रशासन के आधार पर गया था, तो आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगला प्रश्न, क्या सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? आपको बताना। सिविल सेवा, तो सिविल सेवा की बात करेंगे तो सिविल सेवा आपको बहुत अच्छे से पता होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। कॉर्नवालिस सिविल सेवा और पुलिस व्यवस्था का जनक, इसे कॉर्नवालिस को ही कहा जाता। क्या कहा जाता सर? पुलिस व्यवस्था का जो जनक है, पुलिस, एक मिनट में लिखता हूं आपको समझने के लिए। जो पुलिस व्यवस्था है उसका भी जनक किसे कहा जाता? तो कहेंगे आप पुलिस व्यवस्था का जनक भी किसे कहा जाता? कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस स्थायी बंदोबस्त लाया था, ये भी बात आपको याद रखनी। क्या सर? स्थायी बंदोबस्त लाया था, याद रखेंगे। क्या लाया था सर? बंदोबस्त लाया था, ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए और भी बात करते हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला कॉर्नवालिस से ये सवाल है कि इसकी जो कब्र है वो यूपी के गाजीपुर में स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। गाजीपुर में स्थित है, तो आपके एग्जाम में ये कई बार प्रश्न पूछा जाएगा। यूपी के गाजीपुर में कब्र स्थित है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर अपन लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि किसी राष्ट्र की जो राष्ट्रीय आय होती है वो क्या होती है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं। वैसे जो किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय आय होती है वो कैसे निकाली जाती है मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले क्या निकाला जाता है? किसी देश की जीडीपी निकाली जाती है, ठीक है। जीडीपी क्या होती है? जीडीपी होती है देश के अंदर उत्पादन और उत्पादित और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य, चाहे वो कोई करे, चाहे वो विदेशी कंपनी करे या भारतीय कंपनी करे, लेकिन होना कहाँ चाहिए? देश के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं? जीडीपी में से मूल्यह्रास निकालते हैं। फिर यहाँ से हम जीएनपी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? जीएनपी। जीएनपी अब कहेंगे सर जीएनपी क्या होता है? तो जीएनपी जो होती है, जीएनपी होती है भारत का नागरिक हो, वो कहीं भी उत्पादन करे, चाहे विदेश में करे या भारत में करे, लेकिन भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और ये जीएनपी से जब हम मूल्यह्रास को घटा देते तो हमारे पास निकलती है एनएनपी, ठीक है। एनएनपी निकलती है, ठीक है। एनएनपी निकलती है और एनएनपी ही क्या होती है? हमारी राष्ट्रीय आय होती है। और राष्ट्रीय आय होती है, एनएनपी ही क्या होती है? राष्ट्रीय आय होती है। और राष्ट्रीय आय को जब हम जनसंख्या से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकल आती है। फिलहाल ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप उत्पादन आयों का योगफल लगाएंगे, ठीक है। उत्पादन आयों का योगफल इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न, क्या निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगर ज्योग्राफी को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो ही आप इस क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। आपको इंपॉर्टेंट श्रेणी में इस क्वेश्चन को डालना है। क्वेश्चन करा कि महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। अगला कह रहा महादेव पहाड़ियाँ कर्नाटक के पठार का हिस्सा है, तो बिल्कुल गलत बात है। कह रहा महादेव पहाड़ियाँ छोटा नागपुर पठार के पूर्व में है, यानी कि छोटा नागपुर पठार आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? तो झारखंड वाले इलाके, छत्तीसगढ़ झारखंड वाले इलाके में आपको देखने को मिलेगा। तो आप कहेंगे कहाँ पर? छोटा नागपुर पठार के पूर्व में, तो ये महादेव पहाड़ियाँ, ये भी बात गलत है। महादेव पहाड़ियाँ अरावली के पर्वत श्रेणी का हिस्सा, ये भी बात गलत है। राइट आंसर क्या हो जाए? पहला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। जो महादेव पहाड़ियाँ हैं ये आपको मैकाल श्रेणी के पश्चिम में देखने को मिलेंगी। कहाँ पर? मैकाल श्रेणी के पश्चिम में देखने को मिलेंगे। ए इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही बेहतरीन आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? कह रहा औपनिवेशिक भारत एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई? औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस वर्ष की गई? देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए डेली 25 प्रश्नों की एक मॉडल पेपर ये लेकर आता हूं जिसमें हम लोग 25 प्रश्न करते हैं, ठीक है। और मैं आपके लिए सब्जेक्ट वाइज एक प्रैक्टिस करवा रहा हूं, सब्जेक्ट वाइज, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और कैसे प्रश्न जो आपके एग्जाम में लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यानी कि सब्जेक्ट वाइज वो प्रश्न जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं उनकी प्रैक्टिस करेंगे। हमने इस पर हिस्ट्री का वीडियो, पॉलिटी का वीडियो और
आज अपन लोग ज्योग्राफी के सेशन में आएंगे, ठीक है। जो ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे उसमें भी आपको जरूर जुड़ना है, ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1935 के अधिनियम के द्वारा ऐसा किया गया था, तो आपको याद रखना 1935 अधिनियम के द्वारा ये किया गया था। दूसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही बेहतरीन आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या है। क्या भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। जो उच्चतम न्यायालय होता है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपको याद रखना किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आपको बहुत अच्छे से ये बात पता होगी। अगला प्रश्न कह रहा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ये भी भैया कौन करता है, राष्ट्रपति ही करता है। आपको ये बात याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या है। कह रहा है उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है। दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, हिमाद्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, उत्तरी ध्रुव में। तो हमेशा दोस्तों याद रखना है उत्तरी ध्रुव में जो हमारे अनुसंधान केंद्र का नाम है उसे क्या कहते हैं, हिमाद्री। और जहां तक मुझे याद है ये 2008 के आसपास भेजा गया था, आप इसको जरूर चेक कर लेंगे। फिलहाल मुझे जहां तक याद आ रहा है कि 2008 के आसपास ये भेजा गया था, ठीक है। और मेन आपको याद रखना कौन सा है, हिमाद्री है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा। कह रहा है देशों के निम्नलिखित सेटों में से कुछ आपको ऑप्शन दिए गए, मैं आपको अभी चारों ऑप्शन दिखा रहा हूं। क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले क्या क्वेश्चन कह रहा, ठीक है। कह रहा है देशों के सेटों में से गोल्डन क्रेसेट कहा जाता है, जिन्हें गोल्डन क्रेसेट कहा जाता है। अब गोल्डन क्रेसेट क्या है मैं आपको बता देता हूं। इसमें लिखा है संसार का विशालतम अफीम उद्योग। कहने का मतलब यह है कि जो ड्रग होती है, ड्रग्स आपने पढ़ी होगी, ड्रग्स का उत्पादन और कहने का मतलब उत्पादन और व्यापार में जो देश अग्रणी हैं उनको हम गोल्डन क्रेसेट कहते हैं, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं मैं आपको बता देता हूं। उनमें आपको याद रखना अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान आता है। हालांकि अफगानिस्तान में अफीम की खेती बहुत जोरों शोरों से होती है, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। चलिए तो राइट आंसर क्या होगा, तीसरा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, यूपी SSSC के क्वेश्चन में एग्जाम में ये प्रश्न किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। प्रीवियस क्वेश्चनों में मुझे ये प्रश्न मिला, ठीक है। तो तीसरा इस क्वेश्चन का जवाब आपको याद रखना बेहतरीन आंसर है। अगले प्रश्न पर दोस्तों चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा भारत के उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। जो भारत का उच्चतम न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट होती है, उसको क्या प्राप्त है। मूल अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र प्राप्त है, या अपीली और परामर्शदायी अधिकार प्राप्त हैं, या मूल अपीली और परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र, ये सभी प्राप्त हैं। चलिए मैं आपको बता दूं। देखिए परामर्शदायी क्या होती हैं, देखिए आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति जब सुप्रीम कोर्ट से क्या लेता है, परामर्श लेता, सलाह लेता, तो वो होता है। तो राइट आंसर इसका हम 4 लगाएंगे कि मूल अपीली और परामर्शदायी अधिकार इसको सभी प्राप्त हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, चौथा इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही शानदार आंसर होगा आपके एग्जाम के लिए, और ये छपने वाले प्रश्नों में से, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि किन देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है। किन देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार आए हैं। जैसे आपसे लॉलैंड कंट्री पूछ लेता, जो यूरोप में लॉलैंड कंट्री पूछती हैं उनमें पूछ लेता, अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो देश हैं उनका जोड़ा आपसे पूछ लेता है, ठीक है। और जो आपके जैसे एड्रियाटिक सागर के आसपास जो देश पड़ते हैं उनसे कुछ क्वेश्चन पूछ देता है। यूरोप से कई क्वेश्चन इस प्रकार के बनते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, हांगकांग, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया, ताइवान, इनको जो कहा जाता है इनको एशिया का टाइगर कहा जाता है, एशियन टाइगर कहा जाता है। तो पहला इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट और बहुत ही शानदार आंसर होगा छपने वाले प्रश्नों में से। अगला प्रश्न, प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है। प्रस्वेदन साइंस का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। प्रस्वेदन किस स्थिति में बढ़ता है। देखिए प्रस्वेदन क्या है, जब गर्म, नम और हवादार स्थिति होती है तो क्या होता है, जो प्रस्वेदन होता है वो अपने आप बढ़ जाता है। गर्म होती है और नम होती है और हवादार स्थिति में। तो ये इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है। और एक बार नहीं 10 बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। क्यों आया, मैं इसका कारण बता देता हूं। क्योंकि आपने ज्यादातर हाई कोर्ट सुने होंगे, हाई कोर्ट जो कि होते हैं, ज्यादातर हाई कोर्ट आपने ये सुने होंगे कि वो किसी ना किसी जिस भी राज्य में होते हैं हाई कोर्ट उसकी राजधानी में होते हैं। लेकिन कुछ हाई कोर्ट आपको याद रखना, जैसे मध्य प्रदेश का है, उसके बाद आपको यूपी का, हालांकि यूपी की राजधानी लखनऊ है लेकिन इसका जो मेन है वो इलाहाबाद में, इसकी खंडपीठ एक लखनऊ में भी है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे उत्तराखंड का नैनीताल में, जबकि राजधानी देहरादून है। ऐसे ही आपको याद रखना है, जो मध्य प्रदेश है इसकी राजधानी भोपाल है लेकिन इसका जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है, जबलपुर में है, ठीक है। हाई कोर्ट कहाँ पर है, जबलपुर में। आपको ये भी याद रखना है वर्तमान में हमारे जो हाई कोर्ट हैं वो नवीनतम, मतलब 25 हाई कोर्ट हैं वर्तमान में और नवीनतम इसका अमरावती है, ठीक है। याद रखेंगे ये भी बात, अमरावती नवीनतम है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण क्या होता है। जब ग्रीन हाउस प्रभाव आपने देखा होगा, कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि ग्रीन हाउस गैसों के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं गैसें, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसों के प्रभाव के कारण क्या होता है। तो देखिए ग्रीन हाउस जब गैस होती है तो पृथ्वी के तापमान में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है, ठीक है। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो जाती है। दूसरा इस क्वेश्चन का बहुत ही
गजब का आंसर है, ठीक है। और ये प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग, अब आपको इनमें से देश दिया गया, इनमें से बताना है चारों ऑप्शन में से कौन होगा, तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। चलिए मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। देखिए क्या हुआ, आपने सुना होगा 1857 का युद्ध होता है, मतलब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होता है। कब सर? 1857 का, ठीक है। इसमें क्या हुआ सर, ईस्ट इंडिया कंपनी पर बहुत बड़ा धक्का लगा, पूरे भारत से विद्रोह हुआ। तो जो ब्रिटिश क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन ने क्या कहा? ब्रिटिश क्राउन ने कहा कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाना तुम्हारे बस का नहीं है। और फिर जो भारत था, सॉरी ईस्ट इंडिया का कंपनी कह रहा हूँ, भारत को, तो भारत जो था फिर ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आने लगा। फिर जो उसके बाद क्या हुआ, इसी के 1857 के बाद 1858 में एक्ट पारित किया जाता है। 1858 में एक एक्ट पारित किया जाता है और इसी एक्ट के द्वारा फिर भारत में गवर्नर जनरल का पद खत्म कर वायसराय का पद बनाया जाता है। आपको पता होगा वायसराय, और प्रथम वायसराय भी कौन बना था? कैनिंग। तो इसने जो मुख्यालय बनाया था वो इलाहाबाद को ये चले गए थे। कहाँ पर? इलाहाबाद को। और आप इसको, मतलब आपको ये प्रश्न ना पता हो तो भी आप लगा सकते हैं। देखिए आप समझिएगा, कह रहा उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। और उत्तरी पश्चिमी प्रांत किसका? संयुक्त प्रांत। और इससे मतलब यूपी का नाम पहले संयुक्त प्रांत था, संयुक्त प्रांत से पहले क्या था? उत्तरी पश्चिमी प्रांत था। तो आप इजीली कर सकते हैं कि इलाहाबाद में ही तो था ये, ठीक है, याद रखेंगे। तो तीसरा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और हाँ, ये भी याद रखना कि 1857 का जब विद्रोह हुआ तो आपको ये भी याद रखना गवर्नर जनरल कौन था? तो गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड कैनिंग ही था। उसके बाद 1858 के बाद ये वायसराय बना। क्लियर है इतना? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कि भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आया है। स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो कहेंगे लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है। कैनिंग के बारे में हमने अभी देखा था। तो जो रिपन है इसको कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। याद रखेंगे, छपने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न, क्या प्रथम भूमिगत रेल मेट्रो कोलकाता में शुरुआत किस वर्ष की गई? स्टैटिक का एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो आपको बताना है प्रथम भूमिगत रेल मेट्रो की कोलकाता में शुरुआत कब की गई? क्या बोलेंगे? 80 में, 84 में, 92 में या 79 में? राइट आंसर क्या है बोलेंगे? राइट आंसर याद रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 1984 में। 1984 में ही क्या हुई? प्रथम भूमिगत मेट्रो, और कहाँ से? कोलकाता में चलाई गई थी। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, क्या वह प्रथम महिला कौन है जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए हैं? 7 प्रमुख सागर, ठीक है। और आपको ये भी बताना है प्रथम इंग्लिश चैनल को पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला, जो इंग्लिश चैनल है आपका, बताना है आपको कौन सा था? इंग्लिश जो चैनल है इसको पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ठीक है, ये आपको बताना है। इंग्लिश से लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए मैं आपको बता दूं, बुला चौधरी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बुला चौधरी जो थी, इन्होंने 7 प्रमुख सागर तैर कर पार किए थे। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, कह रहा है भारत में प्रथम यूरेनियम का जो पहला भंडार झारखंड राज्य में मिला, जादूगोड़ा में कब खोजा गया था? ये आपको बताना है। झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम का पहला भंडार कब खोजा गया था? बात कर लेते हैं सर यूरेनियम की। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, यूरेनियम में विश्व में कजाकिस्तान नंबर 1 पर है। क्या है सर? कजाकिस्तान नंबर 1 पर है। कजाकिस्तान नंबर 2 पर हम बात करेंगे तो कनाडा नंबर 2 पर आपका आ जाता है। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है। और तीसरे पर आपका ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। कौन सर? ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। ये बात मैंने कई बार आपको बताई है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है, ठीक है। चलिए ये बात करेंगे 1951 में खोजी गई थी, याद रखेंगे। झारखंड में जादूगोड़ा कब खोजा गया? तो कहेंगे 1951 में खोजी गई थी, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, दोस्तों मैंने अभी भी आपसे एक बार लाइक से सब्सक्राइब करने को नहीं कहा, लेकिन वीडियो अगर दोस्तों आपको दिल से पसंद आया हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो अपना लास्ट में 25 में से आपका स्कोर कितना रहा? अभी क्वेश्चन और हैं, भागना नहीं है। और 25 में से आपका स्कोर कितना रहा? क्वेश्चन कैसे लगे, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, हमें लास्ट में जरूर बताएं। कह रहा कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या होता है? कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या होता है? तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, माइक्रो चिप होता है। और ये किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है। काय की बनी होती है सर? सिलिकॉन की बनी होती है। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नृत्यों से एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मुझे ये देखने को मिला, और वाकई में एक क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन है। और क्या पूछा गया? कौन सा असत्य है, यानी कि कौन सा गलत है। मैं आपको चारों ऑप्शन बहुत अच्छे से दिखा रहा हूं। आपको कह रहा है कि कठपुतली जो नृत्य है वो राजस्थान का प्रसिद्ध नृत्य है। ये सही है गलत है आपको बताना है। कठपुतली नृत्य करने वाले को कठपुतली भाट कहते हैं, ठीक है। मडुआंगी असम के सताराभो का अनुष्ठांगिक नृत्य है। यह समूह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो देखिए कठपुतली राजस्थान का, ये तो बहुत अच्छे से आपको पता होगा, राइट आंसर हो गया। ये आपका सही है, असत्य पूछा गया है। कह रहा कठपुतली नृत्य को कठपुतली भात कहते हैं, ये भी बात आपकी सही है। अगला आपसे ये तीसरा वाला क्या कह रहा है कि मडुलांगी असम के सताराभों का
अनुष्ठांगिक नृत्य है और यह समूह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये भी बात बिल्कुल आपकी सही है। वाकई में जो मड्डांगी असम के जो हैं ये वाकई में किसके द्वारा, महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो आपका उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि कोई भी गलत नहीं है। तो आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चौथा आपका राइट आंसर। बाकी आपके तीनों जो सही हैं और कोई भी असत्य नहीं, क्योंकि हमसे असत्य वाला पूछा गया था। चौथा हम लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। इनमें से आपको यह बताना, राजधानी दी गई अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, ब्राजील की सल्वाडोर दी गई है, पेरू की लीमा दी गई, वेनेजुएला की कराकस। पेरू की लीमा बिल्कुल सही है, वेनेजुएला की कराकस। अच्छा, वेनेजुएला जो है तेल के भंडारण के लिए जाना, उत्पादन में नहीं कह रहा हूँ, तेल के भंडारण के लिए जाना जाता है वेनेजुएला। ठीक है, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स बिल्कुल सही है, और अर्जेंटीना में घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, पंपास। लेकिन ब्राजील की सल्वाडोर नहीं, सल्वाडोर खुद एक राज्य है और इसकी जो राजधानी है वो सान सल्वाडोर है, और ब्राजील की ब्राजीलिया। ठीक है, याद रखेंगे, भूलना नहीं है। चलिए अगला प्रश्न। क्या भवभूति अलंकृत सम्मान किस राज्य के साहित्य सम्मान सम्मेलन द्वारा किया जाता है। मतलब भवभूति अलंकरण सम्मान किस राज्य के साहित्य सम्मेलन द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपको बताना है, और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश MP इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा राइट आंसर है। ठीक है, तीसरा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न एक और देखते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तेरा गीत गोविंद के प्रसिद्ध लेखक, और ये छपने वाला प्रश्न है, इस पर भाई आप लोग स्टार लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते, जो प्राचीन काल के लेखक हैं वो किस दरबार में रहते थे आपके बनते हैं। ठीक है, गीत गोविंद के लेखक जयदेव किसके दरबार में कवि थे। हर्षवर्धन में आपको बाणभट्ट देखने को मिलेंगे। हर्षवर्धन के काल में कौन सा आएंगे, बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट आपको देखने। पृथ्वीराज चौहान, बंगाल के लक्ष्मण सेन, राइट आंसर क्या हो जाएगा, बंगाल के लक्ष्मण सेन जो थे, इनके बारे में आपको याद है। जो गीत गोविंद के लेखक जयदेव थे वो इन्हीं के दरबार में रहते थे। ठीक है, छपने वाला ये भी प्रश्न है, आपको भूलना नहीं है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। राइट आंसर क्या होगा, कि रहा किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम क्षमता कितनी होती है। किसी राज्य की विधानसभा की अधिकतम क्षमता कितनी होती है। और डेली की तरह 25वें क्वेश्चन का जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। 25 में से आपका स्कोर कितना रहा आप लोग हमें ज़रूर बताएंगे। और ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। लगातार ऐसे ही आपको प्रश्न मिलते रहेंगे। तो अगले वीडियो का ज़रूर वेट कीजिए। और हाँ, ज्योग्राफी की जो क्लास आज होने वाली उसको आप लोग मिस नहीं करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।